नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको हम बहुत खराब मानते हैं, लेकिन जैसे कि त्रिक भाव, 6 8 12 का भाव, त्रिषडाय का भाव, 3 6 11 का भाव। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो भाव हैं 6 8 12 या 3 6 11, यहाँ से भी राजयोग का निर्माण होता है, विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यदि 6वें भाव का स्वामी 12वें भाव में या 8वें भाव में चला जाए तो हर्ष नामक योग का निर्माण होता है। यदि 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो शरद नामक योग का निर्माण होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में या 8वें भाव में चला जाए तो विमल नामक योग का निर्माण होता है। लेकिन अगर देखें तो 6 8 12 को हम गलत ही समझते हैं। 6 8 12 में बैठे ग्रहों को या षष्टेश अष्टमेश या द्वादशेश जहाँ बैठते हैं उनको हम कहीं ना कहीं जो व्याख्या हमारी होती है वो सर्वत्र गलत की नहीं होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो ग्रह हैं ये हमारे जीवन में राजयोग भी देते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि 6 8 12 के स्वामी या 3 6 11 के स्वामी किस तरह से हमें राजयोग देते हैं, धन पैसा किस तरह से, बहुत सारा मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति कर दिलाते हैं। तो मित्रों, जो लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। यदि वीडियो को पूरा देखना है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के समय समय पर चर्चा करते हैं और वीडियो प्रेषित करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। मैं एस्ट्रो गणेश देवकाली अयोध्या से। त्रिषडाय के स्वामी जिस भाव में जाते हैं उस भाव की शुभता कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ जो है कर्म का भाव नहीं है, मतलब दशम स्थान का जिक्र नहीं है। क्योंकि तीसरा घर होता है पराक्रम का, 6वां घर होता है संकल्प का, संकल्पों की शक्ति का, और 11वां भाव होता है आपके इच्छा पूर्ति का। लेकिन आप बहुत पराक्रमी हो, आपके अंदर बहुत संकल्प की शक्ति हो, आप बहुत बढ़िया संकल्प ले लेते हो। आपके इच्छा की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक आपके जीवन में कर्म की निष्पत्ति ना हो। इसीलिए यह स्थितियां बनती हैं कि कर्म विहीन व्यक्ति, कुंडली में कितने सारे राजयोग हैं लेकिन वह उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि तीसरा भाव थर्ड लॉर्ड यदि 6 8 12 में चला जाए क्या स्थितियां बनेंगी, 6 लॉर्ड तीसरे में चला जाए या 8th लॉर्ड तीसरे में चला जाए या 12th लॉर्ड तीसरे में चला जाए, तो ऐसा कौन सा राजयोग देता है। जब 6 8 और 12 के स्वामी नीच के हों और लग्न को देखें तो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। जैसे एर्थ धनु हो और भाग्य में नीच का हो करके लग्न को देखे तो व्यक्ति दिव्य राजयोग, विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन
लगनेस बलवान होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति लाखों का धन गंवा देने के बाद भी जो है ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि वह जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मिथुन लग्न में 12वें का स्वामी तीसरे में चला जाए तो मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। 8वें भाव का स्वामी तीसरे में चला जाए भावत भावम तो मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। 5वां घर पांचवें भाव का जो सुख भाव होता है, कौन सा भाव होता है? 8वां भाव। 5वें भाव से चतुर्थ भाव यानी कि 8वां भाव, यानी कि 5वें भाव का सुख भाव 8वां भाव या 8वें का स्वामी 5वें में आ जाए तो व्यक्ति को संतान और शिक्षा के माध्यम से मान सम्मान और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। और हम कहते हैं कि 6, 8, 12 बहुत खराब है हमारे लिए। यदि 6, 8, 12 की स्थिति बने तो आपको घबराना नहीं है। 8वां घर क्या है? हानि का है, शारीरिक कष्ट का है। 8वां घर कुंडली का छिद्र है, मतलब आपके भाग्य का जो है कमी करता है। मतलब आप 9वें घर से 12वां घर 8वां घर है। लग्न से 8वां अष्टमेश या अष्टम में ग्रह, अष्टमेश से युति या 22वां दृष्काण या 64वां नवांश या 8वें भाव में गोचर कर रहा है, इनसे जो है हम तकलीफ़ें भी देखते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो था कि 6, 8, 12 के स्वामी यदि किन ग्रहों में हों या कौन से राजयोग देते हैं, ये इस पर था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर किसी नए विषय के साथ हम नए वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।